प्रतिभा सक्सेना। आइए शाहजहांपुर के कुछ खास समाचारों से रूबरू होते हैं। उत्तर प्रदेश के बोर्ड एग्जाम को लेकर शाहजहांपुर में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट व केंद्र व्यवस्थापकों को प्रशिक्षण दिया गया। जिला विद्यालय निरीक्षक हरिवंश कुमार ने बताया कि 79,307 छात्र परीक्षा में सम्मिलित होंगे, जिसके लिए शाहजहांपुर जनपद में 118 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा 12 फरवरी से प्रारंभ होकर 9 मार्च तक चलेगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे तथा कंट्रोल रूम से इनकी निगरानी भी की जाएगी। जिला अधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने सभी मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए परीक्षा केंद्रों पर समय से उपस्थित रहें। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती के संबंध में शाहजहांपुर जनपद के जिला अधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने सभी नियुक्त मजिस्ट्रेटों को भर्ती परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। पुलिस कांस्टेबल की सीधी भर्ती हेतु 17 व 18 फरवरी को 2 पाली में परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रथम पाली में 10 बजे से 12 बजे तक व दूसरी पाली में 3 बजे से 5 बजे तक जनपद के 11 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित होगी। सुरक्षा की दृष्टि से 4 सेक्टर व 14 स्टैटिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। जनपद में धारा 144 लगाई जा चुकी है। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी मोबाइल व ब्लूटूथ लेकर नहीं जा सकेंगे तथा 200 मीटर की परिधि में अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश व फोटोकॉपी की मशीन प्रतिबंधित होगी। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। किसान कल्याण महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश दीक्षित ने बुधवार को प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि किसान कल्याण महासंघ किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए बहुत जल्द दिल्ली कूच करेगा। दीक्षित ने बताया कि 1-2 दिन में किसान कल्याण महासंघ के कार्यकर्ता और पदाधिकारी सैकड़ों की संख्या में वाहन लेकर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जब तक किसानों की मांगें लागू नहीं होती तब तक कोई समझौता सरकार से नहीं होने वाला है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश दीक्षित के निर्देश पर पूरे प्रदेश के जिला अध्यक्षों को तैयार रहने के लिए बोल दिया गया है। 1-2 दिन में हम सभी किसान हजारों की संख्या में दिल्ली कूच करने जा रहे हैं। इस दौरान किसान कल्याण महासंघ के संरक्षक व पूर्व चेयरमैन राजेश वर्मा, राजकुमार सिंह, चंदन वर्मा, रवि सिंह, विश्वनाथ भदौरिया आदि मौजूद रहे। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमें कहना चाहते हैं कि जो हमारा संगठन है और हमारे उसके जो पदाधिकारी हैं वो दिल्ली जो किसानों का संगठन वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो हमारे भारत के जितने भी संगठन हैं उन संगठनों को हमारे संगठन का पूरा समर्थन है और 1-2 दिन में हम लोग बहुत ज़्यादा संख्या में दिल्ली हम लोग पहुँचने वाले हैं। हमारे जितने भी जिलाध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, सबको हमने सूचित कर दिया है कि उसकी तैयारी, क्योंकि वहाँ ये प्रोग्राम लंबा खींचना है, एक हो सकता है इसमें 1-2-4 महीने पहले जैसे लग जाएं, तो उसके लिए राशन, सिलेंडर, सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं और हम लोग अतिशीघ्र ही 1-2 दिन में यहाँ से प्रस्थान करेंगे। और जिसको हम आह्वान करते हैं कि किसानों की समस्याओं को लेकर जिसको भी चलना है वो सारे लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम लोग चलने के लिए अतिशीघ्र तैयार हैं। जो लोग साथ में जाएंगे उनके लिए खाने की व्यवस्था, रहने की क्या सब व्यवस्था पूरा कम्प्लीटेड हो चुका है? जो लोग जाएंगे हमारे साथ उनके लिए रहने, खाने की, दवा, सारी व्यवस्थाएं संगठन की जिम्मेदारी है और हम लोग संगठन के आधार पर उनको सारी सुविधाएं मुहैया कराएंगे। आपकी प्रमुख रूप से मांगे क्या है सरकार से, जिसको लेकर ये धरना शुरू किया गया है? हमारी जो मांगे हैं वो सारी मांगे संयुक्त जो किसान मोर्चा है उसके अंतर्गत निर्धारित है। उसमें जैसे एमएसपी है, जिसमें कि अब अगर उसका कैलकुलेशन किया जाए तो आज गेहूं का रेट 3150 रुपये होना चाहिए, लेकिन हमको 2100 रुपये का रेट दिया जा रहा है। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात, किसान को अगर आंदोलन करना पड़ रहा है तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। इस देश में हम लोगों के प्राण बचाने के लिए, प्राण अन्नदाता हैं, हमको जब अन्नदाता कहा जाता है तो हमको आंदोलन करना पड़े और हमको मांगे माननी पड़े, शर्म का विषय नहीं है। जो कृषि प्रधान हमारा देश है, इसमें किसानों के लिए कीले गड़ाए जाते हैं रोड पर, उनके लिए दीवारें उठाई जाती है, हमारे साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जाता है, तो ये शर्मनाक तो लगता है। और
लेकिन हम किसान मजबूत किसान हैं, चाहे 1 वर्ष नहीं 2 वर्ष लग जाए, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। और जो किसानों पर हमारे जो पहले मुकदमे सरकार ने लाद दिए थे, उन मुकदमों को वापस किया जाए और MSP जो पैसे हैं वो, और सरकार को सोचना चाहिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इतना कर्जा हो कैसे माफ हो सकता है, तो सरकार को सोचना चाहिए कि हम पर कर्जा हुआ क्यों। हम इतने मेहनत कश लोग रात दिन मेहनत करते हैं और हम पर कर्जा हो जाता है, तो ये समस्या नहीं है। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि इतने मेहनत कश किसान है जो अपनी प्राणों को बचाने के लिए अनाज पैदा करता है और उसके प्राणों पर संकट है, तो वो कब तक जिएगा इस तरीके से। अच्छा, सत्ताधारी पार्टी जो भाजपा है वो इस समय ये कह रही है कि कहीं न कहीं पर इन लोगों को, जो किसानों को जो धरना पर बैठे हैं, या तो असली किसान नहीं है, अगर किसान है तो वो उनको कहीं न कहीं विरोधी पार्टियों से संरक्षण मिला हुआ है। चुनाव को लेकर के हमारा जो है अनर्गल में बयानबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या ये इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये सरकार की जो नीति है ये फूट डालो और राजनीति करो वाली लगती है मुझको। ऐसा नहीं होता कोई किसान रात में जागे, सड़कों पर कीलों में बैठे, वहाँ परेशानी उठाए, तो जो किसान है वही ये कर सकता है, बाकी जो व्यापारी है या कोई अन्य वर्ग का आदमी नहीं कर सकता है वो। तो ये जो सरकार की नीति है सही नहीं है। ये ब्लेम जो लगाए जाते हैं हम लोगों को बांटने के लिए और हमारे जो आंदोलन की धार को कमजोर करने के लिए की जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अपने अराजनीतिक, हमारा संगठन है, हम लोग सभी अराजनीतिक रूप से जो है आंदोलन कर रहे हैं। ना इसमें कोई हथियारों का प्रयोग हो रहा है, न कोई गाली गलौज हो रहा है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है। उसको भी ये सरकार करने नहीं देना चाहती है।